गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपको गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ाने जा रही हूँ जो कि पद्य भाग का लेसन 2 है, जिसमें गिरधर की कुंडलियों के बारे में दिया गया है। गिरधर कविराज एक कवि थे जिन्होंने कुंडलियाँ लिखी हैं। पहले मैं कवि परिचय संक्षिप्त में मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रही हूँ। उनका जन्म 1770 ईस्वी में माना जाता है। वो एक लोकप्रिय कवि थे। उन्होंने नीति, वैराग्य और आराध्य के बारे में बहुत सारी कुंडलियाँ लिखी। उन्होंने 500 से भी अधिक कुंडलियाँ लिखी हैं। वे एक लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी जितनी भी रचना है उनमें नीति परक मतलब नीति की बात कही गई है। उनकी भाषा वो बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि उनकी भाषा जो थी बहुत ही सरल और सहज थी। उन्होंने अपनी भाषा को इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि कोई भी पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो बहुत लोकप्रिय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। आप अपने पाठ में भी उनके कवि परिचय के बारे में कुछ जानकारी लिख सकते हैं और उनके कवि परिचय को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इस कुंडलियों को पढ़ूंगी और एक एक का अर्थ बताऊंगी। इसमें 7 कुंडलियों का अध्याय दिया है कविराज जी ने, तो मैं आपको एक एक करके पढ़ाते जाऊंगी और उनके बारे में बताते जाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको जो कुंडली में जो है उसमें उन्होंने लिखा है, लाठी में गुण बहुत है सदा रखियो संग, गहरी नदी नारी जहाँ ताहो आवे अंग, ताहो बाचे अंग झपटी कुतिया कह मारे, दुश्मन दामरी होए तिन्हू न छोड़े। कहे गिरधर कविराज सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार ना छोड़िए हाथ में रह लियो लाठी। इस जो पंक्ति है, जो पहली पंक्ति में उनका कहने का अर्थ यह है कि इस जो कुंडली में पहले उन्होंने लाठी के महत्व के बारे में, लाठी मतलब लकड़ी, उनके बारे में महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा है, लाठी जो होती है वो बहुत गुणवान चीज़ है, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। तो ये हमारी बहुत सहायता करती है। तो क्या क्या सहायता करती है? कवि का मानना है ये गहरी नदी को मापने में, नदी पार करने में, नाली पार करने में, तथा हमारे जो दुश्मन हो उसमें रक्षा करने के लिए, जंगली कुत्तों या फिर जानवरों से रक्षा करने के लिए लाठी जो है हमारे काम आती है। तो उनका कहना है, वो सभी को कहते हैं कि इसलिए हमें लाठी को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हर जो मुश्किल समय होता है उस समय ये हमारी सहायता करती है। लाठी के बहुत गुण हैं। उन्होंने पहले 8 पंक्ति हैं, उनमें उन्होंने लाठी के बारे में बताया है, लाठी की विशेषता के बारे में बताया है कि लाठी जो है हमारे बहुत काम की चीज़ है और ये हमारे हमेशा इसको अपने संग रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुसीबतों के समय हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद उन्होंने सेकंड जो है उसमें उन्होंने बताया है कमरी के बारे में। बताया कमरी का मतलब कंबल। यहाँ पर उन्होंने कंबल के बारे में ये कहा है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बाफ्ता उन पर राखे मान, उन पर राखे मान, बंद चहे आड़े आवे, बछुआ आड़े मोड़, राती से साजी बिछावे। कहे गिरिधर कविराज मिलन है थोड़े दमरी, सब दिन आवे सब बड़ी मर्यादा कमरी। बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका कहना था कि कमरी जो है मतलब कंबल जो है बहुत कम दाम में हमें आसानी से मिल जाती है और ये हमारी बहुत काम आती है। क्या क्या काम आती है ना, हम उसका कपड़ा बना के पहनते हैं, और जब बहुत ठंड होती है तो हम अपना शरीर ढकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और यदि हम कोई सामान बांध के ले जाए उसको बांधने के लिए भी वो हमारी सहायता करती है, और यदि हम कहीं पर गए हों, रास्ते में फंस गए हों, तो वो हमें क्या है, बिछोने के रूप में भी हम उसको बिछाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। भले कविराज कहते हैं ये भले ही थोड़ी कम दाम की चीज़ है, लेकिन ये हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत को बनाए रखती है। हर चीज़ में ये हमारी सहायता करती है। उसके बाद कवि ने गुण के बारे में कहा है, गुण के महत्व के बारे में बताया है कि किस तरह अच्छा गुण, बुरा गुण लोगों में
होते हैं, लेकिन उनका कहना क्या है, अच्छा गुण जिसके पास होता है उसके ग्राहक सब है। उन्होंने एक उदाहरण के साथ इनको समझाया, जैसे कि कहा है, गुण के ग्राहक सहसा मतलब बहुत होते हैं। नर बिन गुण ले न कोई, जैसे कागा को गया, शब्द सुने सब कोई, कोई कोयला सबे सुहावन, दो को एक रंग का काग सब भे अपावन। कह गिरधर कबीराज, सुनो हो ठाकुर के मन के, बिन गुण लेना कोई, सहस नर ग्राहक गुण के। बोलने का मतलब यहाँ पर ग्राहक का मतलब है ग्राहक मतलब खरीदार। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जिसका अच्छा गुण होता है उसके ग्राहक बहुत होते हैं, सब उसको मानते हैं, उनको पूछते हैं, लेकिन जिसमें गुण ना हो उसे कोई भी नहीं पूछता। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने कौवा और कोयल का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है ना, कौवा जो होता है उसकी आवाज़ के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन कोयल जो है उसकी मीठी आवाज़ के चलते उसे सब पसंद करते हैं, उसे बुलाते हैं। और कौवे की कड़वी आवाज़ के चलते उसे सब नापसंद करते हैं, अपावन मतलब अपवित्र मानते हैं। वही गिरधर कविराज कहते हैं सब व्यक्तियों को, सबको कहते हैं कि गुण के ग्राहक बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपके अंदर अवगुण हो तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छे व्यवहार और अच्छे गुण रखने चाहिए। उसके बाद उन्होंने चौथे पैर में बोला है, साईं सब संसार के मतलब का व्यापार, जब तक पैसा गांठ में तब लग ताको यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब तक इंसान के पास पैसा होता है, यहाँ पर कभी मतलबी लोगों के बारे में बोले हैं, मित्र के बारे में बोले हैं कि कैसे मित्रों से हमें दोस्त बनाना चाहिए, कैसे हमें पता कैसे चलेगा कौन दोस्त हमारे अच्छा है। तो वही वो बोल रहे हैं, ये जो संसार जो है ना पूरा मतलबी है, सब मतलब के लिए काम करते हैं। जो आपके पास जब पैसा होता है सब आगे पीछे डोलते हैं, आपका जैसे ही पैसा ख़त्म हो जाता है वो आपके मुँह मोड़ लेते हैं। तो वही वो कविराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास जब पैसा नहीं होता है तब वो जो व्यक्ति हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं, कहे गिरधर कविराज, जगत यही लेखा भाई, करत बेगिरी प्रीत। मतलब जब हमारे पास तकलीफ होती है, कष्ट होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, उस समय जो हमारी सहायता करे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बोलने का अर्थ है जब पैसा होता है तो सब दोस्त करने आते हैं, जब पैसा ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।